सो इस क्वेश्चन पे आपको 2 एपीज दे रखी है, एक एपी आपको ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरी एपी आपको ये दे रखी है। तो पहली एपी को अगर आप देखोगे तो 19, 21, 23 अप टू 110 टर्म। तो पहली एपी से हमने क्या बोला कि A110 टर्म जो होगी वो कितनी होगी, 237। सेकंड एपी में कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का है, तो A75 टर्म, क्योंकि 75 टर्म है तो A75 कितनी होगी, 241 होगी, राइट। आपसे पूछा कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन टू एपी, इन दोनों एपी में कितनी टर्म ऐसी है जो आइडेंटिकल होगी, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने एक चीज निकाली कि भाई 110 एपी जो होगा वो इतनी होगी, और इसमें 75 टर्म एपी में कितनी टर्म्स होगी, 241, राइट। तो एलसीएम ऑफ, जब कभी भी कॉमन टर्म्स निकालनी होती है तो दोनों के डिफरेंस का एलसीएम, जैसे इसका 2 है और इसका 3 है, तो कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लोगे आप, कितना आएगा, 6। तो हमें पता लग गया कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 6 होगा। तो पहली टर्म दोनों के लिए कितनी है, 19 है, आप नोटिस करो एक बार। तो फर्स्ट टर्म 19, जो नई कॉमन एपी आएगी हमारे पास 19 से स्टार्ट होगी, कॉमन डिफरेंस 6 का होगा। तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू यहाँ से, और देखो 237 और 241 में छोटी वैल्यू कौन सी, 237, तो इसका मतलब कॉमन एपी में 237 टर्म्स होगी, राइट। तो 237 इज इक्वल टू 19 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। जब हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू 37 आ गई। तो 37 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।